शांति। पूरे ईश्वरीय परिवार का आधार जिन पर है, ऐसे समर्पित भाई बहनों के ग्रुप से आप सभी भी हैं। चाहे मधुबन के समर्पित भाई बहनें या सभी सेंटरों के समर्पित भाई बहनें, हम सबके पीछे पूरा ब्राह्मण परिवार चल रहा है। प्यारे बाबा, मम्मा और दादियों के साथ साथ हमारे सभी वरिष्ठ दीदियाँ, दादाएँ, बड़े भाई बहनें और उनके साथ हम सभी भी जो जहाँ निमित्त हैं, हम ही गाइड बनकर, लीडर बनकर सबको आगे बढ़ा रहे हैं। अवश्य आप सभी भी अपने वैल्यूएबल रोल को और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करते होंगे। समर्पित होने के नाते हमें यज्ञ के तरफ से भी विशेष रूप का नाम, मान, शान, प्रतिष्ठा और पालना सदा मिलती है। पूरा ब्राह्मण परिवार भी बाबा के कारण हम निमित्त समर्पितों को बहुत सम्मान की नज़र से देखते हैं। तो चाहे बाप दादा के तरफ से हमारे बड़े निमित्त दादियाँ, दीदियाँ, बड़े भाइयों के तरफ से या पूरे परिवार के तरफ से जो मान, शान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा मिलता है, वो हमें अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना सबको? थोड़ा भी अगर हमें निग्लेक्ट किया जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो जितना लेना अच्छा लगता है, अवश्य उतना ही रिटर्न देने का भी अच्छा ही लगता होगा आप सबको, लगता है। और उसकी सतर्कता, उसकी अवेयरनेस भी सबको रहती होगी कि इतना जो ऊंचा नाम, मान, स्थान, शान हमें मिलता है, उसका रिटर्न भी हमें अभी इसी जन्म में करना है। अगर थोड़ी भी पालना कम मिलती है बड़ों से,
तो भी हमें संकल्प चलते। तो जितना पालना लेने का अधिकार है, उतना ही पालना देने का भी हमारा कर्तव्य है, और उसकी रियलाइजेशन ज़रूर हर एक को रहती होगी। ये रियलाइजेशन रहना बहुत ज़रूरी है। जितनी गहरी रियलाइजेशन रहती है, वो बताता है कि आत्मा अब वापस अपने ओरिजिनल प्योर सॉफ्ट एनर्जेटिक स्टेज की ओर आप बढ़ रहे हैं। अगर हमें ये रियलाइजेशन नहीं आती है, इसका अर्थ ये है कि हम अभी भी बॉडी कॉन्शियस हैं, अकड़पन है, अभी भी आत्मा फ्लेक्सिबल नहीं बनी है। हम समर्पित हैं, हमारी पूरी यज्ञ से पालना होती है। जो कुछ हम यज्ञ से लेते हैं, माना वो तो हमारा माइनस में जाएगा, क्योंकि हम यज्ञ से ले रहे हैं और उसके सामने रिटर्न क्या दे रहे। ये दोनों हिसाब हमें देखने हैं। अपना हिसाब किताब हमें खुद ही देखना है। हमारे तरफ से जमा कितना है और माइनस कितना है। देते हम कितना है, लेते कितना है। अगर हम सोचते हैं कि हम समर्पित है, तो लेंगे तो यहाँ से ही ना, बिल्कुल लेंगे यहाँ से ही, पर उतनी ही 10 गुना करके रिटर्न भी तो हमें यहाँ ही देना है, इस यज्ञ को ही देना है। तो बाबा हम बच्चों से इस समय क्या चाहते हैं? बाबा ने अपना पार्ट 2017 में संपन्न किया। लगभग उसके 8-10 वर्षों पहले से बाबा अपनी स्थिति की ही बात करते रहे। बाबा जो अपने जैसी स्थिति हम सबकी चाहते हैं, उसके बारे में ही बाबा काफी मार्गदर्शन देते रहे। अब जो स्थिति बाबा चाहते हैं हम बच्चों से, अपने आप में पहले हमें पूछना है कि क्या हम ऐसी स्थिति बनाने के लिए उत्सुक हैं? बाबा तो चाहते हैं, पर हमें इसमें इंटरेस्ट है।
जो संपन्न और संपूर्ण बनने की बात बाबा करते हैं, हम उसमें इंटरेस्टेड हैं? पूछो अपने आप में। हाँ? हर एक अपने आप को चेक करे। हम जब से समर्पण हुए हैं, तब से हमारा इंटेंशन क्या रहा है? हमारा इरादा, इंटेंशन हमारा क्या रहा? बाबा के घर में आके आराम से रहे और सेवा करे, वो इंटेंशन रहा है? या हमारा इंटेंशन ये भी रहा है कि जैसा बाबा चाहते हैं ऐसा ही वैरागी, त्यागी, तपस्वी और सेवाधारी हमें बन के रहना है? क्योंकि स्थिति का आधार हमारे मूल इंटेंशन पर है। हमारा इरादा क्या है? यज्ञ में आ जाएं, दुनिया की मेहनत से छूट जाएं, आराम से रहे और सेवा करे, वो हैं? या हम अपने आप को पूरा बाबा का उपयोगी बनाना चाहते हैं, अपनी हड्डियां से स्वाहा करना चाहते हैं और अपनी पूरी लगन बाबा से लगाना चाहते हैं? तो हर एक अपने आप को चेक करें, क्योंकि जैसा इंटेंशन होगा, प्रैक्टिकल आपका समर्पण भी उसी रूप से ही होगा। फिर समय है, संकल्प है, तन है, मन है, धन है, जो भी हमारे पास स्थूल और सूक्ष्म इस अंतिम जन्म में है, उसका स्वाहा समर्पण वैसा ही चलेगा। तो हमारा प्योर इंटेंशन हो कि हमें पूरा वैरागी, त्यागी, तपस्वी, सेवाधारी जीवन बनाना है और इस अंतिम जन्म का सब कुछ मुझे सफल करना है। मैं पूर्ण रूप से बाबा का उपयोगी बच्चा बनूं। और ये हमें रोज अपने आप को याद करना है, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है, समर्पित भी हजारों हैं और उसमें इतनी वैरायटी हम देखते हैं कि कई बार हमारा अपना लक्ष्य भी बदल जाता है। इसलिए इस यज्ञ में रहते, इस संगठन में रहते हुए मुझे अपने आप को फोकस रखना है। मुझे जरा भी भटकाव में नहीं आना है, मुझे बहकना नहीं है, भटकना नहीं है। मुझे बिल्कुल अपने ट्रैक पर रहना है और अपने लक्ष्य को मुझे पाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि रोज
अमृत वेले योग के बाद बाबा के सामने अपना इंटेंशन हम रोज दोहराएं। अगर बाबा के साथ हमारी फ्रैंकनेस नहीं है, बाबा के साथ हम सच्चाई सफाई से नहीं चलते हैं, खुले दिल से बाबा से बातचीत नहीं करते हैं, तो मंजिल पर पहुंचने में मेहनत लगेगी। इसलिए मुझे रोज बाबा से बात करनी है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने आप समान अनेक ब्राह्मण बच्चों को तैयार किया, साकार में होते होते बाबा ने कितने बच्चों को आप समान बनाया, अनेक आप समान वारिस क्वालिटी आत्माओं को तैयार किया, अनन्य रत्नों को तैयार किया। सिर्फ दादियाँ नहीं, साकार में पालना लेने वालों में से भी ऐसे अनन्य वारिस क्वालिटी तैयार किए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि बाबा ने स्वयं को भी संपूर्ण बनाया। तीनों कार्य बाबा ने एक साथ किए। हम सबका क्या है? देखो हर एक, क्योंकि हमें फॉलो तो बाबा को ही करना है। आप समान ब्राह्मण तो बना रहे हैं। दो बात है कि हम वारिस क्वालिटी आत्माओं को कितना तैयार कर रहे हैं और हम अपने आप को कितना संपूर्ण बना रहे हैं, ताकि हमारे जीवन को देख कर ही लोग प्रेरणा लें, हमें ऐसे एग्जाम्पल बने कि हमें आदर्श रूप में देखें। चाहे आप बैकग्राउंड सेवा करते हैं या फ्रंट के लीडर्स बनते हैं, कोई भी रोल हो, पर अगर हमारी धारणाएं हैं, अवस्था है, हमारा अपने ऊपर अटेंशन है, तो एक कोने में सेवा करते हुए भी हम सबके सामने होते हैं। अपने आप लोग ढूंढ लेते हैं हमें और हमें अप्रिशिएट भी करेंगे, हमें रिस्पेक्ट से देखेंगे, मिलेंगे और फॉलो भी करेंगे। अब ऐसा बनने के लिए बताया ना कि मूल हमारा अपना इंटेंशन क्या है। जितना प्योर इंटेंशन होगा उतना रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं है कि हमें संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए अभी जो समय दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उससे और 2 घंटा ज़्यादा करना है, वो बात नहीं है। हम जो कुछ कर रहे हैं वो क्वालिटी कितना है।
अपने निश्चय को देखिए, अपनी पढ़ाई को देखिए, अपने पुरुषार्थ को देखिए, अपने बेहद के वैराग्य को देखिए, अपने त्याग को देखिए, तपस्या को देखिए, सेवा को देखिए, समर्पण को देखिए। ये सब हमारा क्वालिटी हमें बनाना है। जिगरी पावरफुल बनाना है। अब आज जो टॉपिक है कि संपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन के द्वारा हम तो है ही सकारात्मकता के हाईएस्ट स्वरूप तपस्या के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में। पॉजिटिविटी का हाईएस्ट स्वरूप मेडिटेशन को ही कहा जाता है। हम तो इसी क्षेत्र में हैं। एक बेसिक परिवर्तन का साइकिल हम सब ने पूरा किया है। वो है हम सबके अंदर जो कुछ अज्ञानता थी, जो कुछ विस्मृति थी, उस अज्ञानता और विस्मृति के कारण जो विकृति हमारे में थी, जो कमजोरियां हमारे में थी, वो हम सब ने खत्म की हैं, परिवर्तन किया। जब जब भट्ठी में हम आते हैं, बैठते हैं, क्योंकि हर एक के सेंटरों में भी भट्ठी होती है, सब जोन में भी होती है, और मधुबन में प्रति वर्ष आते हैं। उस समय मौका है फुर्सत से अपने आप को देखने का। फुर्सत से अपने आप को देखने का कि जो नहीं होना चाहिए वो बातें अब कितने परसेंटेज में अभी भी हैं। क्योंकि जब परिवर्तन की बात आती है, बुद्धि में यही आता है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है। वो हमारा प्राइमरी बेसिक पहला परिवर्तन का राउंड है, जिसमें जो भी कमी कमजोरियां हैं उसको दूर कर हम एक नॉर्मल स्टेज में आते हैं। जैसे हम ज़मीन लेते हैं तो पहले जो भी खड्डे बड्डे हैं वो भर के पूरी ज़मीन को ठीक करते हैं। ऐसे हम सभी भी रही सही कमज़ोरियाँ, विकृतियाँ, जो भी विस्मृतियाँ, जो चीज़ें हैं, उनको भरते हैं। तो हर एक अपने आप को देखें। बताया ना, मुझे खुद महसूस हो कि मुझे अपने आप को क्या बनाना है। बाबा हमें इतने सालों कहते रहे
1936 से लेकर 2017 तक लगभग 81 वर्षों स्वयं भगवान और आदि पिता ब्रह्मा बाबा हमें रोज समझाते रहे हैं। भले हम 2 साल से आए, 5 साल से आए, 10 साल, 20 साल, 40 साल से आए, पर शुरू से भगवान ने जो पढ़ाई करवाई, पालना दी, उसका इसेंस हम सबको तो मिल ही रहा। वो इसेंस तो हम सब तक पहुंचाई है। इसलिए कहने में तो यही आएगा ना कि 80 वर्ष प्यारे बाप दादा ने हमें इस लक्ष्य के तरफ रोज बाबा जगाते रहे। प्यारे बाप दादा के साथ साथ, क्योंकि जैसे ही ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए 69 से लेकर 2021 तक हमारी दादियों ने निमित्त बनकर इतने बड़े यज्ञ को संभालते हुए भी अपने आप को आदर्श बनाकर प्रैक्टिकल में कारोबार करके दिखाया, पालना भी दी और वो खुद भी संपूर्ण बन गए, वो भी एडवांस में चले गए। इन सब के हम सब के देखते देखते ये कितने वर्ष पूरे हो गए। अब इतनी पावरफुल पालना हमें मिलती रही, फिर भी हम किस लेवल तक पहुंचे हैं। कितनी परसेंटेज हम अपने आप को देंगे। इतने पावरफुल रिसोर्सिस के द्वारा पालना मिलती रही, अभी भी हमारे यज्ञ के बड़े निमित्त के द्वारा अभी भी हमें पालना मिल रही। इतनी पालना का पावर मिलते हुए हमारी रिजल्ट क्या है? और देखते देखते टाइम तो कितना चला गया। अब तो संगम के अंत पर हम पहुंच गए। हम कहते थे हमें 14 वर्ष उन्होंने तपस्या की, हमें वो 14 वर्ष नहीं मिले, पर हम भाई बहनों को समर्पित हुए कितने वर्ष हो गए। इतने वर्षों में हमने क्या तपस्या करके दिखाई? क्या हमारा रिजल्ट है? अब इस थोड़े से बचे हुए समय में अगर हमें ब्रह्मा बाप समान बनना है, उदाहरण मूर्त बनना है, आधार मूर्त, उद्धार मूर्त बनना है, तो हम अपने आप को कैसे बनाएंगे? इतनी पावरफुल पालना के बाद भी हमारा रिजल्ट कितना है? अब तो खुद को ही बनना है। अब कोई वो पालना के दिन आने वाले नहीं हैं।
अब दिन प्रतिदिन पावरफुल सोर्सेस जा रहे। अब अगर हमें अपने आप को कुछ बनाना है तो हमें ही जागना है, हमें खुद जागना है, हमें खुद लगन लगनी चाहिए, हमें खुद दृढ़ता करनी है। जब तक व्यक्तिगत रूप से हम जागेंगे नहीं, दृढ़ता पूर्ण लक्ष्य नहीं बनाएंगे, हम अपने आप को कैसे बनाएंगे? इसलिए ये जो समय है आखिरी, हमें खुद की तैयारी करनी। वर्ष भर टीचर पढ़ाएंगे, ट्यूशन वाले पढ़ाएंगे, पर फाइनल एग्जाम के पहले कुछ दिन मिलते हैं, विद्यार्थी को खुद तैयारी करनी होती। ये वो ही समय चल रहा है, ये लास्ट मौका है हम सबको। इसलिए पहले ही मैंने पूछा, क्या हम बनना चाहते हैं? कि हमें ऐसे ही चलने में आनंद है? थोड़ी बहुत जो कुछ प्राप्तियां की है, परिवर्तन किया है, क्या हम अपने इस लेवल से ही संतुष्ट हैं या हमारा लक्ष्य है? लक्ष्य बनाने के बाद भी सिंसियरिटी चाहिए, निष्ठा पूर्वक का पुरुषार्थ चाहिए। एक है कमी कमजोरियां भरना, और एक है अपने लक्ष्य के अनुसार, अपने भविष्य के अनुसार योग्यताएं, विशेषताएं, कलाएं अपने में भरना। एक है स्नान करके शुद्ध होना, और एक है अपने को व्यवस्थित ड्रेसअप करना। सिर्फ स्नान कर लिया, साफ हो गए, इतने मात्र से नहीं चलता है ना। स्नान करने के बाद अपने को ड्रेसअप करना होता है, अपने बाल, आँख, नाक, कान, हाथ, नाखून, पाँव, सब कुछ व्यवस्थित करना होता है। तो एक लक्ष्य कि बुराइयां छोड़ना, कमजोरियां छोड़ना, अवगुण छोड़ना, वो परिवर्तन का राउंड हम सब ने कंप्लीट किया है। काफ़ी परसेंटेज में वो कमियां, कमजोरियां हमने छोड़ दी हैं। हम नॉर्मल संगम युगी पवित्र योगी बने हैं, पर हमारा लक्ष्य तो क्या है? संगम युग का अंतिम लक्ष्य भी ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है।
और भविष्य के हिसाब से संपूर्ण कर्मातीत फरिश्ता बनना और सतयुगी संपूर्ण देवी देवता बनना। मुझे उस लक्ष्य के हिसाब से अपने आप को देखना है कि मुझे अपने में संपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन कौन सा लाना है। अच्छा, परिवर्तन लाने का तरीका भी स्वयं स्फूर्त खुद का रियलाइज किया होगा तो वो सहज धारण हो जाएगा। एक होता है मेरी जहाँ तहाँ मेरी कमज़ोरी की बातें हो रही हैं, मेरी भूलों की बातें हो रही हैं, सब मुझे उस नज़र से देख रहे हैं, उसके कारण अपने को बदलना, उसके कारण अपने को सुधारना, वो राइट नहीं है। जब तक वो टिकाएं होंगी, बातें होंगी, भय होगा, तब तक अपने को हम ठीक रखेंगे। जैसे ही वो माहौल बदलेगा, फिर वो हमारी वो वृत्ति प्रवृत्ति वापस शुरू हो जाती है। वॉइस ऑफ अदर्स, लोग ऐसे कहते हैं, फलाने ऐसे कहते हैं, ये ऐसे कहते हैं, दूसरों के कहने पर अपने को ठीक करना, वो सुपरफिशियल होगा, टेम्पररी होगा। इसलिए बताया ना कि इतना हमें बाप दादा ने, दादियों ने, बड़ों ने हमें अनेक बार कहा, फिर भी कितने परसेंटेज पर हम पहुँचे हैं। एक होता है स्वयं स्फुरित आवाज़, हमारा अपना विवेक हमें कह रहा है कि हमें क्या रिटर्न देना है, क्या रिजल्ट देना है। हमें खुद महसूस हो मुझे बनना है। जब तक एक भी गुण शक्ति की कमी रहेगी, हम सदा संतुष्ट और प्रसन्न स्थिति नहीं बना सके। एक भी भौतिक सुविधा की कमी होती है, हम असंतुष्ट रहते हैं। हमें ये सुविधा मिली है, ये मिली है, ये मिली है, ये मिली है, पर ये नहीं मिली है, असंतुष्ट। खुशी सदा नहीं रहती। इसलिए इंसान अपने जीवन में प्रयास करता है कि जो ज़रूरी है, आवश्यक है, वो मूलभूत साधन सुविधाएं ज़रूर हों। वो हम अपने सेंटरों में भी करते हैं, व्यक्तिगत जीवन में भी चाहते हैं। ये बाह्य भौतिक बातें ऐसे ही ये आंतरिक आध्यात्मिक बातें जो बाबा ने हमें कही है कि जब तक कोई भी गुण शक्ति समझ की कमी रहेगी, हम संपूर्ण संतुष्ट और सदा प्रसन्न स्थिति नहीं बना सकते। बल हम सबका फाउंडेशन बहुत
पावरफुल है। ब्राह्मण जीवन की शुरुआत ही बहुत शक्तिशाली धारणाओं से बाबा ने कराई। आजीवन ब्रह्मचर्य, आजीवन अन्न शुद्धि की धारणा, आजीवन अमृत वेले की तपस्या, आजीवन ज्ञान योग का अध्ययन, ये हमारे ब्राह्मण जीवन के मूल आधार स्तंभ है। इतनी ऊंची धारणाओं और जीवन को समर्पित हम सबने किया है यज्ञ सेवा के लिए। उसके बावजूद भी हम हरेक अपने आप को देखें, हमारे आगे पीछे, हमारी एब्सेंस में हमारे बारे में कौन सी बातें होती। हमारे ही अलौकिक साथी भाई बहने, हमारे ही लौकिक नज़दीक के संबंधी हमारे बारे में अभी भी क्यों ग्लानि करते हैं, निंदा करते हैं, हमारा परचिंतन क्यों करते हैं? होता है ना? हाँ? हमारी एब्सेंस में हमारे साथी हमारे बारे में कौन सी बातें करते हैं? हमारी कोई ना कोई कमजोरी की ही बातें करते हैं ना। भाई इस बात में ये बहुत अच्छे हैं, इस बात में अच्छे हैं, इस बात में अच्छे हैं, ये इतने पुराने हैं, अनन्य है, समर्पित है, परंतु करके हमारी एक कमजोरी की बात ऐड होती है कि नहीं होती? करते हैं ना। और ये स्वाभाविक है, उन्हों का दोष नहीं है। जब तक कमी रहेगी बातें होंगी ही। तो हम महसूस करें कि इन कमजोरियों के कारण ही अभी तक हम साधारण ही दिख रहे। हमें हमारा साधारण स्वरूप ही इनको महसूस होता है। और हम खुद अपने आप को देखें, जब से ब्राह्मण बने तब से लेकर जो छोटी मोटी कमी कमजोरियों को लेकर के हम चले हैं, आज इतने सालों के बाद, समर्पित होने के बाद, मधुबन निवासी, सेंटर निवासी, यज्ञ निवासी बनने के बाद भी आज भी वो कमी कमजोरियां है कि नहीं? जो छोटी मोटी कमजोरियां, मूड ऑफ करना, रुसना, रूठना, परचिंतन करना, गुस्सा करना, अनमने मन से काम सेवा करना, गुस्सा करना, सामना करना, ईर्ष्या करना, अहंकार दिखाना, ये कमी कमजोरियां ब्राह्मण जन्म से लेकर हम चले। आज 10 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल हुए, अभी भी वो कमजोरियां। हमने इन छोटी मोटी कमजोरियों को भरने का
कभी शायद लक्ष्य ही नहीं बनाए और टाइम बीत गया। सेवा का बहाना देते रहे, सेवा में हम उलझे रहे, हमने अपने पर अटेंशन ही नहीं दी। अब समझ में आ रहा है कि इन मूलभूत शक्तिशाली धारणाओं के वो तो बाबा ने बेस बनाया, फाउंडेशन बनाया, क्योंकि इसके बिगैर और दिव्य गुण और रूहानी शक्तियाँ स्थायी रूप से, इफेक्टिव रूप से हम धारण कर नहीं सकते। लेकिन इन कमजोरियों के कारण ही हम साधारण ही दिखते हैं। कितनी बड़ी हमारी विवशता है, परवशता है कि हम जानते हैं हम ही देवता थे, हमें ही बनना है, पर हम ये अनुभव नहीं करा पा रहे। ये हमारी कितनी बड़ी मजबूरी है, हमारे में शक्ति नहीं है। महसूस होता है बाबा के घर में आते हैं लोग, हम उनको अनुभव नहीं करा पाते हैं कि ये भगवान का कार्य है। तब खुद को कितना लगता है ना कि अरे हम समझ रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, पर हमारी वो स्थिति नहीं है, वो स्वरूप नहीं है कि हम अनुभव कराएं। अब ये कार्य हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम समर्पित अपने चलन और चेहरे से अनुभव न करा सके, ऐसा बनने की प्रेरणा न दे सके, तो और कौन कराएगा? आखिर बाबा के स्थापन किए हुए प्रोजेक्ट को, यज्ञ को हमें सफल रूप से संपन्न करना है। बाबा तो समय पर अपना कार्य संपन्न करेंगे ही, पर हमारा रोल क्या रहेगा? खुद अपने आप से इस प्रकार बातचीत करो, खुद को महसूस कराओ। क्यों हम इस रूहानियत की, आध्यात्मिकता की गहराई में डूब क्यों नहीं रहे हैं? जब तक खुद नहीं डूबेंगे, अपनी चोंच डुबोएंगे नहीं, हमें अनुभव नहीं हो सकेगा। बाबा जो कुछ कहते हैं, टाइम सिग्नल, चाहे स्वस्थिति का पुरुषार्थ या सेवा की संपन्नता या संगठन की निर्विघ्नता, ये जो बातें बाबा कह रहे हैं, क्या हम पूरे जिगरी लगन से उसके लिए प्रयत्नशील हैं?
आखिर कब तक हम कारण बताएंगे कि साथी ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, इसलिए अवस्था नहीं बन रही है, ये कारण हम कब तक बताएंगे? ये तो अंत तक रहने हैं, क्योंकि हम वैरायटी है, नंबरवार है। इसलिए ये तो रहना ही है। दिन प्रतिदिन अब हमें नंबरवार ही तो साथी मिलेंगे। बाबा कहता है ना कि सतयुग में जैसी राजा ऐसी प्रजा, वहाँ ऐसा ही फर्नीचर मिलेगा। तो हमें भी हमारे हिसाब अनुसार ही तो सब मिले हैं। हमें जो भी मिले हैं, बड़ों के रूप में, हम शरीक के रूप में, साथी के रूप में जो भी हमें मिला है वो हमारे ही हिसाब से ही मिला है ना। ड्रामा तो एक्यूरेट है ना। तो आखिर कब तक हम कहेंगे कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, इसलिए अवस्था नहीं बन रही? नहीं। जो खुद में मगन हो जाएगा, हमारी जो भी सेवा है, जिम्मेवारियां हैं, यज्ञ के प्रति फर्ज है, वो निभाते हुए मुझे अब लगन लगानी होगी, मुझे दृढ़ता करनी होगी, तभी ये रहे सहे समय के अंदर हम अपने आप को कुछ बना सकेंगे। और कोई नहीं बना सकता है। कहते ना, सारी दुनिया मदद करे, लेकिन खुद का अगर उमंग उत्साह नहीं है, खुद का लक्ष्य नहीं है, तो हम ऊंचे उठ नहीं सकते। ये अंदर अंदर लगन लगे बस। तो अपने आप हमारा कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, हमारी अपनी शक्तियां भी सही रूप से लगेगी। और हर एक खुद खुद को अच्छी तरह से जानते हैं, और कोई हमें नहीं जान सकता है ना। आप कितना भी बड़ों के साथ, निमित्त के साथ सच्चाई से चलते हैं, फिर भी हर क्षण अंदर से हम क्या है वो तो हम खुद ही जानते हैं ना। तो हर एक ये जरूर स्वदर्शन करें, किन बातों ने अभी तक हमें साधारण बना के रखा, वो कौन से गुण शक्तियाँ धारण करें जो हम दिव्य अनुभव हों, कल्याणकारी अनुभव हों, वरदानी अनुभव हों। जैसे वो मंदिर की मूर्तियाँ, कोई भी उनके सामने आता है, बनावटी आता है कि सच्चा आता है कि कैसा भी आता है, वो मूर्ति अपनी स्थिति में है, और लोग भावना के फल का अनुभव भी करते। वंडर तो ये है भाई, चलो वो मूर्तियाँ तो जड़ है ना, एक रस रहेगी, पर आने वाली आत्माएं महसूस करते हैं, उनको फल मिलता है, उनकी कामनाएं पूरी होती।
हम चैतन्य में हैं और हमें ये करके दिखाना है। उसी का नाम तो आध्यात्मिकता का बल कहेंगे ना। अगर व्यक्ति के व्यवहार परिस्थिति का प्रभाव हमारी स्थिति पर होता ही रहे तो हम कब बन सकेंगे? क्योंकि अब समय प्रैक्टिकल अनुभव कराने का समय। इतनी ब्राह्मण आत्माएं तो हमारे नंबरवार स्वरूप को देखते हुए भी चल रही है, इतनी शक्ति वाली है। हाँ? जो भाई बहनें रोज हमारे पास आते हैं वो जानते हैं हमें, हम सच्चे हैं, झूठे हैं, बनावटी है, मिलावटी है, क्या है, सब वो जानते, और फिर भी वो ज्ञान में चल रहे हैं। हाँ? ये शक्तिशाली ब्राह्मण है। पर अब जो आने वाली आत्माएं हैं उनमें शक्ति नहीं है। वो बाबा तक पहुँचे ऐसे नहीं है, वो तो हमें देख के ही चलते। तो चलो कुछ संकल्प अपने आप में पक्के करें, अंडरलाइन करें। रोज अमृत वेले योग के बाद रिवाइज करें, रियलाइज करें। रोज बाबा के सामने बैठ के बताएं दिल से, मुझे आपके जैसा बनना ही है। अपने आप को हर रीति से कन्विंस करो। और कोई इच्छा तो नहीं, और कोई आकर्षण तो नहीं। जो हम अपने आप को संपूर्ण बनाने के लिए हम कमिटेड नहीं बन रहे हैं, उसका कारण क्या है? क्यों हमारे में दृढ़ता नहीं आ रही? सूक्ष्म में और इच्छाएं हैं। दृढ़ता क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं चाहते हैं? एक नॉर्मल रिजल्ट से हम क्यों अटक गए हैं? क्यों हम परफेक्शन लाना नहीं चाहते? नहीं चाहते हैं तभी तो नहीं आ रहा है ना। जब चाहेंगे दृढ़ता से, आप देखो अपने आप रिजल्ट खुद भी महसूस करेंगे। तो सभी खड़े हो जाएं। पहला संकल्प, रोज खुद को रियलाइज कराएं। मेरा अनादि आदि स्वरूप पूर्ण शुद्ध परम पवित्र स्वरूप।
वो ही स्वरूप मुझे अपने में इमर्ज करना है। यही मेरी रियलिटी है, यही मेरी ओरिजिनलिटी है। मेरे ओरिजिनल निराकार बिंदु स्वरूप में संपूर्णता और संपन्नता समाई हुई थी। मेरे असली स्वरूप में कोई भी विकार, कमजोरियां थी ही नहीं। मैं सत्य, शुद्ध, श्रेष्ठ आत्मा, राइट साइड घूम जाइए। राइट साइड घूम जाइए। दूसरा संकल्प, इस वर्तमान अंतिम जन्म में भी मैं पवित्र, सत्य ज्ञानी, परमात्मा योगी आत्मा। सबको राइट साइड घूमना है, पीछे नहीं, राइट साइड। आपका राइट हैंड इस तरफ, मेरा वर्तमान भी इतना पवित्र है। स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से ये अलौकिक पावन ब्राह्मण जन्म दिया है। मैं निरंतर
कमल आसन पर विराजमान, निरंतर आत्मस्मृति का तिलक लगाया है। ये अंतिम जन्म भी सर्वोत्तम ब्राह्मण जन्म है। और राइट साइड घूम जाइए। तीसरा संकल्प, ड्रामा में कल्याणकारी संगम युग में अभी मेरा रोल भगवान के साथ है। जन्म जन्मांतर आत्माओं के साथ पार्ट बजाया, अब संगम युग में मेरा रोल भगवान के साथ है। संगम युग में जब भगवान आए, मैं उनके साथ कैसे चल रही हूँ। बाबा मालिक है, हम निमित्त हैं। जैसे बाबा कहे ऐसे सच्चाई सफाई से हर कर्म करना है। राइट साइड घूम जाए। संगम के अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं। ये महातपस्वी बनने का समय है। मुझे हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग करना है। मुझे हर कर्मेंद्रिय में तपस्या का तेज धारण करना है।
राइट साइड घूम जाइए। 5वां संकल्प, मुझे ब्रह्मा बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। मुझे ब्रह्मा बाप का एक्यूरेट मॉडल बनना है। बाप समान एग्जाम्पल और इंस्पिरेशन देने वाला निमित्त आत्मा बनना है। बैठ जाए। मन ही मन खुद बाबा को बताइए, प्रैक्टिकल स्वयं में क्या परिवर्तन करेंगे।